बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं वर्डप्रेस की 5वीं क्लास के साथ हाज़िर हूँ। इससे पिछली क्लास में हमने डैशबोर्ड के बारे में देखा और 5वीं क्लास जो है वो न्यू पोस्ट क्रिएटिंग न्यू पोस्ट के हवाले से। तो आज की वर्डप्रेस की क्लास में हम पोस्ट के बारे में सीखेंगे कि पोस्ट क्या होती हैं। तो मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो ये एक पोस्ट का सेक्शन हमें नज़र आता है। तो इस सेक्शन को जैसे ही हम माउस लेके जाते हैं तो हमें कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आती हैं, जिनमें ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगराइज और टैग्स, ये 4 ऑप्शंस हमें नज़र आती हैं। अगर हम इस वेबसाइट में कोई भी चीज़ पोस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं अपने ब्लॉग को या वेबसाइट को, तो हमें एक अदद पोस्ट जो है वो हमें करना होती है, जिसमें हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल पोस्ट नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि जैसे ही डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट यहाँ पे वर्डप्रेस में की गई होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइटल, पोस्ट का टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। ऑथर, जिसने इस पोस्ट को किया है, फिलहाल तो एक ही यूज़र है क्योंकि अभी हमने कोई यूज़र इसमें नहीं बनाए। कैटेगरीज, इसमें अन कैटेगरीज जो है वो अभी तक कोई हमने कैटेगरी नहीं बनाई, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो यहाँ पे दिखाई गई है। टैग्स कोई नहीं लगाए गए और एक कमेंट्स हमें मिला और ये किस डेट को जो है वो ये पोस्ट पब्लिश की गई वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। अगर हम देखें तो टॉप पर तो एक न्यू का यहाँ पे भी हमें एक बटन नजर आ रहा है और यहाँ पे पोस्ट नजर आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इसके पोस्ट जो है उसके एडिटर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर भी जाके हम इसको कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये एक ऐड न्यू का बटन आपको नजर आ रहा है, इसकी मदद से भी हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें ऐड न्यू पोस्ट, तो इस पे भी क्लिक करके हम एक न्यू पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। और अगर हम फिलहाल मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक अदद न्यू पोस्ट जो है वो मैं देखता हूँ कि मैं इसमें किस तरह करता हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट एडिटर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी पोस्ट का टाइटल देते हैं, कोई सा भी टाइटल जो आप जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं उस टॉपिक के हवाले से आप अपनी साइट पे पोस्ट वगैरह जो है वो पब्लिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना जो है वो माई फर्स्ट पोस्ट एक सिंपल टाइटल देता हूं, आप कोई सा भी यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं अगर देखूं तो हमें एक डिस्क्रिप्शन के लिए एक बॉक्स जो है वो हमें नजर आ रहा है, इसमें हम अपनी पोस्ट जो है वो बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगाना चाहें आप वो भी लगा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे। अच्छा, अगर हम राइट साइड पर नजर दौड़ाएं तो हमें यहाँ पे पब्लिश का एक पैनल नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट, प्रीव्यू और हमें पब्लिश का बटन नजर आता है और मूव टू ट्रैश। अगर हम फर्ज करते हैं कि भी ये हमें पोस्ट जो है वो सही नहीं लगती, हम रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से, तो मूव टू ट्रैश कर देते हैं। अगर हमें ये पोस्ट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई तो मैं इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है ये ड्राफ्ट में जो है वो सेव हो जाएगी, लेकिन ये पोस्ट जो है वेबसाइट पे शो नहीं होगी। अगर जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ इस पोस्ट को, फिर उसके बाद जो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे सेव ड्राफ्ट करता हूँ मैं, तो सेव ड्राफ्ट कर दिया। तो अगर मैं ऑल पोस्ट पे आऊं तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एक ड्राफ्ट जो है यहां पे नजर आ रहा है, एक पोस्ट पब्लिश की गई है और एक ड्राफ्ट में हमें नजर आ रही है। तो यहां पे अगर मैं साइट को ओपन करूं तो आप देखेंगे कि जो डिफॉल्ट पोस्ट थी जो कि वर्डप्रेस वालों ने पहले से ही इसमें की गई है वही हमें यहाँ पे नजर आएगी। जो हमने पोस्ट जो बनाई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ये पोस्ट जो है डिफॉल्ट थी वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है।
और जो हमने ड्राफ्ट में सेव की थी वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही। अब बिलफर्ज के मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एडिट का बटन है, इस एडिट के बटन पे भी क्लिक कर सकता हूँ और क्विक एडिट के बटन पे भी मैं क्लिक करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। क्विक एडिट के ऊपर जो है वो हमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिंपल हम जो है वो टाइटल चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं, डेट पासवर्ड वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, प्राइवेट बनाना चाहें तो प्राइवेट बना सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑप्शंस जो हैं हमें जो है वो मेन एडिटर में चाहिए क्योंकि हमें कंटेंट भी चेंज करना है, तो हम सिंपल एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो पोस्ट जो है जैसे हमें सेव कर की थी वैसे ही हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहें तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और इसकी जगह कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहूं तो मैं वो भी ऐड करके जो है अब जो है मिसाल के तौर पर ये मेरी पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद जो है हम मजीद इसमें सेटिंग देखते हैं। वो सेटिंग है, एक फॉर्मेट है, अगर हम स्टैंडर्ड, ए साइड, इमेजेस, वीडियो, ये जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाकी अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमें कैटेगरीज नजर आती हैं, तो कैटेगरीज में जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैटेगरीज क्या होती हैं, क्योंकि इसका बहुत अहम किरदार है वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर। ठीक है जी, इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। टैग्स जो है वो अगर आपने कोई भी पोस्ट जो बनाई है उस पोस्ट के हवाले से आप टैग्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है आप एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वीडियो सॉन्ग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसी साइड में वीडियो सॉन्ग्स जो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और जो है उसको पब्लिश कर सकते हैं। वीडियो सॉन्ग के टैग के ऊपर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो तमाम वीडियो सॉन्ग्स जो होंगे जो जिसके ऊपर आपने टैग सेट किया होगा वीडियो सॉन्ग का, वो सारे के सारे वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उस हवाले से फीचर इमेज ये जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप फीचर इमेज देना चाहें तो आप फीचर इमेज भी दे सकते हैं। फिल वक्त मैं इसको जो है वो एज इट इज इसी तरह ही पोस्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये पोस्ट जो है हमारी मेन पेज पे साइट के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो है माय फर्स्ट पोस्ट जो है और ब्ला ब्ला जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ओके, अब जो है मैं एक और पोस्ट एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो क्रिएट करना चाहता हूं। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूं और यहां पर अगर मैं देखूं तो मजीद कुछ ऑप्शंस मुझे यहां पे नजर आ रही हैं। ये टेक्स्ट को सेट करने के हवाले से हैं। तो ऐड मीडिया, इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे मीडिया के सेक्शन में जब आएंगे। तो यहाँ पे हम जो है एक पोस्ट का नाम कोई रखते हैं, सेकंड पोस्ट मैंने इसका नाम रखा। आप कुछ भी जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आप कर सकते हैं, या फ्री, मैं यहां पे कर देता हूं फ्री वीडियो सॉन्ग्स। ठीक है जी, और इस पोस्ट में जो है हम सॉन्ग के लिस्ट मिसाल के तौर पर यहाँ पे देना चाहते हैं, या कोई भी आप सॉन्ग वगैरह के हवाले से यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूं जी फ्री HD वीडियो सॉन्ग्स वॉच ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा। अब जो है मैं चाहता हूं इसको मैं बोल्ड कर लूं, तो ये देखिए मैं बोल्ड के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये बोल्ड हो जाता है। इसको मैं जो है वो अटैलिक करना चाहता हूं, अटैलिक के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये अटैलिक हो जाता है। और अगर मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये ऑनलाइन के ऊपर मैं जो है वो डैश लगाना चाहता हूं, तो ये देखें इस क्रॉस लगा दिए इसके ऊपर। तो वो इसकी मदद से अगर इसको मैं रिमूव करना चाहूं तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तीनों फंक्शंस को मैं यहां से खत्म करना चाहूं तो मैं इनको खत्म भी कर सकता हूं। ओके, उसके बाद जो है वो सिंपल हम यहाँ पे अगर बुलेट्स यूज करना चाहते हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं, तो हम बुलेट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तानी सॉन्ग्स और एंटर करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं उर्दू सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैंने ये कुछ बुलेट्स की मदद से जो है वो मैंने कुछ यहाँ पे जो है वो टाइप किया। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबरिंग आ जाए बुलेट्स की जगह, तो नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, 1 2 3 ये आपके सामने आ गया। अगर हम इसको जो है वो नंबरिंग को खत्म करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ इसको। टेक्स्ट को अगर हम जो है वो
लाइन करना चाहें कि भी मैं इस टेक्स्ट को जो है वो सेंटर करना चाहता हूँ, सेंटर कर लें यहाँ पे। अगर इसको मैं राइट साइड पे करना चाहता हूँ तो इसको राइट साइड पे कर लें। तो ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो इसकी मदद से हम बहुत आसानी के साथ जो है वो अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है नजर आ रही है पोस्ट में, वो एक यहाँ पे इंसर्ट लिंक जो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं पोस्ट में। तो लिंक मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूं क्लिक हेयर, इससे नीचे मैं करता हूं और इसको मैं कर देता हूं नंबरिंग में और इसको एंटर करता हूं मैं। और अब जो है मैं यहां पे करना चाहता हूं क्लिक हेयर। क्लिक हेयर मैंने लिखा और मैं इसको सेंटर कर देता हूं। और सेंटर करने के बाद इस क्लिक हेयर के ऊपर जो है मैं जो है कोई भी लिंक ओपन करवाना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पर गूगल की वेबसाइट ओपन करवाना चाह रहा हूं, यूट्यूब ओपन करवाना चाह रहा हूं, डेली मोशन, या आप हमारी वेबसाइट जो है कोई सा भी लिंक जो है वो डाउनलोडिंग सॉन्ग के हवाले से कोई हो, वो मैं लिंक करवाना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे आप जो है इसके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूआरएल जिसको आप ओपन करवाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ umaza.com और यहाँ पे टाइटल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी टाइटल जो है डाउनलोड फ्री सॉन्ग्स, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो या टैब, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो है आपका लिंक जो है एक न्यू विंडो में ओपन होगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैं इसको ऐड लिंक कर देता हूं। तो अब मैं इस पोस्ट को प्रीव्यू करना चाहता हूं कि ये पोस्ट जो है वो कैसी दिखेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू के बटन पर। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे पोस्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह नजर आएगी। यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन होगा, इसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो umaza.com की वेबसाइट के ऊपर जो है वो हम ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये था लिंक। तो अब जो है वो हम, अगर हमें ये पोस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक नजर आती है तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर ये पब्लिश के पैनल में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेटस नजर आ रहा है, इसको मैं एडिट करता हूं तो ये ड्राफ्ट में, पेंडिंग रिव्यू में, तो इसके कोई इतना खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जो बटन नजर आ रहा है पब्लिक का, यहाँ पे हम एडिट करें तो यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन जो है वो नजर आ रही है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अगर हम इसको स्टिक दिस पोस्ट टू द फ्रंट पेज, तो पोस्टें जो है क्योंकि वो डेली जो है वो आप करते हैं, मिसाल के तौर पे एक दिन में आपने 5 पोस्टें की तो आप चाहते हैं या अगले दिन आपने मजीद पोस्टें की, कोई ऐसा टॉपिक है आपकी वेबसाइट के ऊपर जिसको आप मेन पर शो करना चाहते हैं पोस्ट। जैसे ही आपने इससे पहले देखा कि मैंने एक पोस्ट की तो पुरानी पोस्ट जो है वो नीचे आ गई और दूसरी पोस्ट जो है उससे जो नई पोस्ट है वो मेन पे आ गई। इसी तरह आप कोई ऐसी पोस्ट है जिसको आप मेन पर ही रहने देना चाहते हैं कि भी इसके बाद कोई और पोस्टें भी आए लेकिन ये टॉप पर ही रहे, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ पे टिक कर दें तो ये पोस्ट जो है वो मेन पेज पे ही रहेगी। बाकी पोस्टें जो है इसके बाद जितनी भी पोस्टें आएंगी वो इसके बाद आती रहेंगी लेकिन ये टॉप पर रहेगी। उस काम के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम पासवर्ड जो है वो अपनी पोस्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं कि भी आपका यूजर इसको पासवर्ड दे तो फिर ये व्यू हो, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ नंबर का पासवर्ड लगाता हूं और उसके बाद इसको मैं जो है पब्लिश ओके कर देता हूं और अब जो है मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। अब ये हमारी वेबसाइट पे किस तरह दिखेगी वो अभी देखते हैं। मैं वेबसाइट को जो है वो रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें आपके सामने जो है प्रोटेक्टेड लिखा नजर आया, फ्री वीडियो सॉन्ग्स, और इसके ऊपर जो है ये पासवर्ड नजर आ रहा है। बाकी पोस्ट के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं था, ठीक है। तो अब जो है मैं इस पोस्ट को अगर व्यू करना चाहता हूं तो मैं वो पासवर्ड दूंगा जो भी आपने यहाँ पे दिया होगा, उसको सबमिट करेंगे उस पासवर्ड को, तो फिर ये पोस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी, अदरवाइज ये पोस्ट डिस्प्ले नहीं होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम जो हेलो वर्ल्ड की पहली पोस्ट थी, हम चाहते हैं इस पोस्ट को हम मेन पर रहने दें क्योंकि ये पोस्ट जो है वो नीचे आ चुकी है, लेकिन ये एक हॉट टॉपिक था, एक अच्छा टॉपिक था, लेकिन इसको हम टॉप पर ही चाहते हैं। तो हम इस काम को किस तरह करेंगे, सिंपल ही हम ऑल पोस्ट में आएंगे। ऑल पोस्ट में आने के बाद हेलो वर्ल्ड
इसको हम एडिट करेंगे। एडिट के बटन में आने के बाद यहाँ पर अगर हम इसको एडिट करते हैं तो यहाँ पे इसको स्टिक कर देते हैं। यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद इसको अपडेट कर देते हैं और अब देखते हैं कि भी हमारी वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट टॉप पर आई है या नहीं आई। ओके, इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद तो ये देखें, ये फीचर पोस्ट जो है वो इस तरह बनती हैं कि भी आप उसके ऊपर टिक कर देते हैं तो ये एक फीचर पोस्ट बन गई। तो ये आप पहले आपको नीचे नजर आ रही थी लेकिन अब आपको ये टॉप पर नजर आ रही है। इसके बाद कोई भी पोस्ट, न्यू पोस्ट भी करेंगे तो ये टॉप पर ही नजर आएगी, ये नीचे नहीं जाएगी। अगर हमें एक टाइम पीरियड के बाद हम चाहते हैं कि ये टॉपिक जो है वो ओल्ड हो चुका है तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल, हम यहाँ पर आएंगे, को स्ट्रिक जो है उसको हम खत्म करेंगे, अपडेट कर देंगे तो ये जो पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली अपनी एरिया पे चले जाएगी जहां पे इसकी जिस डेट पे ये पब्लिश हुई थी। तो ये देखें आपके सामने ये नीचे आ गई। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन वर्डप्रेस में जो है वो आपको मिलती हैं। अगर आप जो डेवलपिंग टूल में जाएं तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है इन चीजों को करने में। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शंस आपके सामने। तो इसमें हम मजीद जो है इस नेक्स्ट क्लास में हम कैटेगरीज के बारे में देखेंगे कि कैटेगरीज क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।